Hello guys, welcome back to our new interesting video. In this video we are going to learn today continuous tense. Actually इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन ये होता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे यूज़ करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्पोकन में हम कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। मीनिंग क्या होता है? एनी एक्शन विच इज रनिंग ऑन और डूइंग ऑन, गोइंग ऑन। मतलब क्या होता है? कोई एक्शन जो बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब जैसे देखिए हमें क्या करना है, हिंदी में सेंटेंसेस को फॉलो नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी एक्शन अभी हो रही है। इस वक्त आपके सामने मैं खड़ा हूँ, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं अभी इस काम को कर रहा हूँ। तो जो काम अभी हो रहा है उसको बताने के लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जरा आप भी अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो चलिए कैसे यूज़ करना है हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म के साथ साथ अब देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ दिए हुए आपके सामने आई, यू, देवी, ही, शी, इट, नेम एंड माय। यहाँ पर ये माय हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके साथ में माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, इस तरह से कोई भी यूज़ कर लेंगे। तो देखिए सारे सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करने वाले आज हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होंगी इज, एम, आर में से आई के साथ में एम, यू, दे, वी के साथ में आर और ही, शी, इट, नेम और माय के साथ में इज यूज होगा। और तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम यूज़ करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि फोर्थ फॉर्म होती है। तो चलिए शुरू करते जल्दी से। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं इस वक्त खड़ा हूँ। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो मैं जो खड़ा हूँ इसका मतलब आप थोड़ा सोचिए, इसमें रहा हूँ, रही हूँ नहीं आ रहा है। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा डीपली सोचेंगे, इसका मतलब क्या है, जो एक्शन अभी हो रही है अब उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब क्या है, मैं खड़ा हूँ। कौन खड़ा है? आई। तो आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग। ओके, काफ़ी आसान है। सो आई एम स्टैंडिंग। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपने वही थोड़ा ट्रिक लगानी है कि भाई कोई अभी इंतजार कर रहा है, उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। तो क्या बोलेंगे, इंतजार कौन कर रहा है? यहाँ पर भी इंतजार मैं ही कर रहा हूँ। तो क्या मैं क्या कहूँगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब आगे देखिए, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अब इसमें तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है, यू। ओके, यू आर टेलिंग लाई। तुम झूठ बोल रहे हो। फोर्थ है हमारा, वह लड़का मुझे घूर रहा है। ओके, अब इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? वो लड़का हुआ, ही इज स्टेरिंग एट मी। वो लड़का मुझे घूर रहा है, ही इज स्टेरिंग एट मी। सचिन क्रिकेट खेल रहा है। अब ये सेंटेंस को आपने बनाना है, मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से सेंटेंस को कंप्लीट करें आप। सो आई होप आपने कर लिया होगा सेंटेंस, और देख लेते आपने क्या सेंटेंस सही बनाया। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। होप गाइज आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आ रहा है। तो अभी हमने इसको कंप्लीट किया है, प्रेजेंट का हमने कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बस किसी काम को हम कर रहे हैं। अब देखते हैं किसी काम को नेगेटिव में कैसे बताना है। मतलब मैं बैठा नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो इस तरह से कैसे बताएंगे। हमने जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज किया, उनके प्लेस पे हम यूज करेंगे एमंड, आरंड और इजेंट। ओके, अब देखिए सेंटेंस पहला है, मयंक मुझसे बात नहीं कर रहा है। कौन है ये मयंक? हो सकता है कोई फ्रेंड हो, तो यहाँ पे नाम लिया मैंने मयंक का। तो मयंक इजंट टॉकिंग टू मी। ओके, मयंक मुझसे बात नहीं कर रहा है। आकाश पढ़ाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी आकाश का एक नाम लेकर के आया, तो नेम हमारा उठ करके आ जाएगा, आकाश इजंट स्टडिंग। वे लोग नहीं आ रहे हैं। वे लोग मतलब कौन? कोई हो सकता है, कोई मेहमान लोग हो और उनकी बात कर रहे हैं आप, तो यूज़ करेंगे दे आरंट कमिंग। सर मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ओके, अक्सर होता है कि हम जैसे स्टूडेंट्स, हम लोग स्कूल में जाते हैं और स्टूडेंट्स हमारी थोड़ी शिकायत करते थे स्कूल में कि सर ये बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं सर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप कहते हैं सर आई एम नॉट गॉसिपिंग। फिफ्थ वाला है, विजय मयंक को नहीं पीट रहा है। ओके,
इसको आप ट्रांसलेट करें। फिर से मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड, तुरंत जल्दी से ट्रांसलेट करें इसको। सो आई होप गाइज आपने कर लिया है। सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। विजय इज नॉट बीटिंग हिम। ओके, विजय इज नॉट बीटिंग मयंक। तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया है पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और नेगेटिव किस तरह बनाना है। अब बारी है इससे क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन तभी होता है जब आप पूछते हो, सामने वाला आंसर यस नो में दे पाएगा। ठीक है, तो पूछते आना चाहिए, जब हम आस्किंग करते हैं तब जाके हमको रिप्लाई मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह करना है, तो जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे ये उठ करके हमारे सब्जेक्ट के आगे चले जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। पहला क्वेश्चन है, क्या संजू तुम्हें पीट रहा है। ओके, क्या संजू तुम्हें पीट रहा है। इज संजू बीटिंग यू। ओके, इज संजू बीटिंग यू। सेकेंड सेंटेंस, क्या मैं चिल्ला रहा हूं। क्या मैं चिल्ला रहा हूं, मैं मतलब आई के पहले क्या हो गया एम। सो एम आई शाउटिंग, क्या मैं चिल्ला रहा हूं। थर्ड है, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो। क्या तुम मतलब होता है यू। अब यू के पहले क्या है देखिए जरा, यू के पहले है आर। ओके, आर यू हाइडिंग समथिंग। ओके, देखिए गाइस कम्युनिकेशन में आपके पास में वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, वोकेबलरी के हमने कुछ वीडियोस भी लिस्ट में डाली है, आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हो, वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, क्या मेरा भाई खेल रहा है। इज माई ब्रदर प्लेइंग। ओके, इज माई ब्रदर प्लेइंग। आगे है, क्या तुम भीख मांग रहे हो। क्या तुम भीख मांग रहे हो। अब क्या तुम मतलब क्या हो गया यू के पहले है आर, तो ये हो गया हमारा यू आर यू। ओके, तो चलते हैं। अब देखिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रेजेंट पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा, और क्वेश्चन किस तरह से पूछना ये भी देखा। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, हमको यूज़ किस तरह करना है, हमको सिर्फ हिंदी सेंटेंस पर फोकस नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कोई एक्शन अभी हो रही है या नहीं हो रही है। डायरेक्टली हमें इंग्लिश में बात करना है। तो चलते अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके अंदर देखिए होता क्या है, कोई कार्य जो किसी समय पहले चल रहा था। ठीक है, अब देखिए अभी क्या कर रहे हैं, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले कौन सा टेंस पढ़ रहे थे, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे। तो जो पढ़ रहे थे वो हमारा हो गया पास्ट, मतलब जो हम कर रहे थे। मैं सुबह सो रहा था, तो ये हो गया मेरा पास्ट की रनिंग एक्टिविटी। तो इसी एक्टिविटी की बात करेंगे हम इस लेक्चर में। तो करते शुरू। सेम हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा वॉज और वर, साथ में यूज़ करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो देखिए हमारे सारे जो सब्जेक्ट हमने प्रीवियस टेंस में यूज़ किए थे वही इसी में है हमारे। और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो है वॉज, वर और वॉस। आई के साथ में वॉज, यू देवी के साथ में वर, और ही शी इट नेम और माय इनके साथ में हम यूज़ करेंगे फिर से वॉज। तो देखिए इन सभी के साथ में हमने यूज़ किया है आईएनजी। एक्चुअली कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है चलते रहना, और इसमें हम आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, मैं खाना खा रहा था। ओके, कोई काम जो मैं पहले कर रहा था, इस वक्त तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं खाना खा रहा था। सो सेंटेंस हमारा होगा आई वॉज ईटिंग फूड। ओके, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। सेकेंड है, मैं बाइक चला रहा था। मैं बाइक चला रहा था, आई वॉज राइडिंग बाइक। थर्ड, तुम सो रहे थे। तुम सो रहे थे, इसका मतलब क्या है कि तुम अब सोए नहीं हो, अभी तुम जागे हुए हो, और लेकिन पहले क्या कर रहे थे, तुम सोए हुए थे। तो देखिए आगे, यू वर स्लीपिंग। वह मुझे गाली दे रहा था। वह मुझे गाली दे रहा था, ही वॉज अब्यूजिंग मी। फिफ्थ है, बबीता रो रही थी। ये सेंटेंस थोड़ा आपको ही बनाना है, बनाइए जल्दी से। आई होप गाइस आपने इस सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो देख लेते क्या आंसर है इसका। बबीता वॉज क्राइंग, बबीता अभी नहीं रो रही है, पहले रो रही थी। ओके, अब देखिए पॉजिटिव इसका भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या करने वाले हैं हम, वॉज, वर और वॉज फिर से हम इनकी जगह यूज़ करेंगे वॉजंट, वरंट और वजंट। ओके, सेंटेंस देखिए पहला क्या है, शीतल पढ़ाई नहीं कर रही थी। जब पापा बाहर थे तब शीतल पढ़ाई नहीं कर रही थी, अब पापा आ गए तो अब पढ़ाई कर रही है। समझ रहे हो सेंस को। तो इसी तरीके से हमको सेंस को लेकर के चलना है। तो देखिए शीतल को ने एक लड़की का नाम लिया, तुमने ले लिया शीतल वॉजंट स्टडिंग।
शीतल पढ़ाई नहीं कर रही थी। सो सलोनी मुझसे बात नहीं कर रही थी। सलोनी वॉजंट टॉकिंग टू मी। ओके, काफ़ी ईजी, आप बस करते रहिए। वो लोग काम नहीं कर रहे थे। कौन लोग? वो लोग कोई हो सकता है, 4-5 लोग, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे दे वरंट वर्किंग। दे वरंट वर्किंग। सर मैं हंस नहीं रहा था। ओके, ये सेम हमारा पिछला सेंटेंस जैसा ही है। सर मैं हंस नहीं रहा था, फिर भी उसने मेरी शिकायत कर दी। ओके, सर आई वॉजेंट लाफिंग। आई वॉजेंट लाफिंग। सचिन अमन से बात नहीं कर रहा था। ओके, फिर से एक और सेंटेंस। ओके, जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन में आएगा। ओके, तुरंत ट्राई करें। सो गाइस, चलो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। सचिन वॉजेंट टॉकिंग टू अमन। सचिन अमन से बात नहीं कर रहा था। ओके, सो गाइस देखिए हमने क्या किया, पॉजिटिव सेंटेंस किए, नेगेटिव किए, अब बारी किसकी? यस, क्वेश्चन करने की। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह करेंगे, जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे सब्जेक्ट के आगे, अब हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, मतलब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, जो रहेंगे हमारे वॉज, वर और वॉज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ललित खाना खा रहा था? ओके, जब मैं सो रहा था तो उस टाइम क्या ललित खाना खा रहा था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? वॉज ललित ईटिंग फूड? क्या ललित खाना खा रहा था? ओके, क्या मैं सो रहा था? वॉज आई स्लीपिंग? क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे उस टाइम? ओके, वर यू टॉकिंग टू मी? क्या मेरे पापा बाजार जा रहे थे? क्या मेरे पापा बाजार जा रहे थे? वॉज माई फादर गोइंग टू मार्केट? ओके, एंड लास्ट वन इज, क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे? क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे? तो क्या होगा? वर यू हेल्पिंग हिम? तो देखिए हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना रहा हो। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न रहता है तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए अगले वाले पर हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारा लास्ट वाला रह गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में कोई काम जो कंटिन्यू रहेगा। अब जैसे देखिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो आगे भी पढ़ा रहा होगा, तो कोई कार्य जो इस समय चल रहा होगा या भविष्य में चल रहा होगा। हाँ फ्रेंड्स, जरा ध्यान रखिए, जो इस समय भी चल रहा होगा हम इमेजिनेशन के साथ में बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से अभी हम बात करते हैं आगे। ओके, तो देखिए हमें इसमें सिर्फ यूज़ करना है हेल्पिंग ऑफ विल बी। अब विल बी के साथ में क्या यूज़ होगा? एंड यूज़ होगा, और सारे सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करने वाले हैं विल बी, और विल बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? सारे स्ट्रक्चर बहुत इजी, आप बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप बड़े टैलेंटेड हो। चलो आगे। तो देखिए पहला सेंटेंस, पापा खाना नहीं खा रहे होंगे। अब जरा सोचिए, मैं तो यहाँ पर हूँ, घर पर क्या हो रहा होगा मुझे नहीं पता, तो पापा खाना खा रहे होंगे ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप भी क्या करें, आप जिस वक्त अभी इस वक्त मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इस वक्त ज़रा अभी सोचिए कि आपका कोई फ्रेंड अभी क्या कर रहा होगा। आपको नहीं पता, लेकिन आप इमेजिन तो कर सकते हो वो क्या कर रहा होगा। सो आपने सिंपली विल बी यूज़ करना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लेना है। तो देखिए सेंटेंस बनेगा, पापा विल बी ईटिंग फूड। पापा खाना खा रहे होंगे। सेंटेंस है, वो चाय पी रही होगी। मेरी कोई फ्रेंड है, अगर मैं सोचूं कि उस वक्त क्या कर रही होगी। ओके, अगर मैं कहूँ कि ये दोपहर दोपहर में वो चाय पीती है, और अगर 4 बज चुके हैं तो मैं क्या सोचूंगा? वो चाय पी रही होगी। ओके, सो शी विल बी टेकिंग टी। शी विल बी टेकिंग टी। साक्षी रो रही होगी। साक्षी विल बी क्राइंग। बच्चे बच्चे बातें कर रहे होंगे। क्लास में जब कोई टीचर क्लास को छोड़ करके जाता है तो भाई सोच ही लो क्या होता है। तो टीचर सोचता है बच्चे बातें कर रहे होंगे, सो चिल्ड्रन विल बी टॉकिंग, या फिर स्टूडेंट्स विल बी टॉकिंग। ओके, टॉकिंग और गॉसिपिंग। अब देखिए अगला है, मम्मी खाना पका रही होगी। अगर आप स्कूल में हो और 12 बज चुके हैं तो आप जरा इमेजिन कर सकते हो घर पर कि मम्मी क्या कर रही होगी। तो मम्मी, मैंने इमेजिन किया मम्मी खाना बना रही होगी, सो माई मॉम विल बी कुकिंग फूड। ओके, आगे देखिए, अब बारी आती है इसके नेगेटिव की, मतलब आपको जो नेगेटिव में बताना हो। तो हम विल बी की जगह क्या यूज़ करेंगे? विल नॉट बी। ओके, विल बी के बीच में नोट आ जाएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस,
पप्पू पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। ओके, ये नेगेटिव हमारा सेंटेंस। पप्पू वॉन्ट बी स्टडिंग, पप्पू पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। चंदू काम नहीं कर रहा होगा। चंदू अगर मान लीजिए बहुत आलसी है तो और बार बार सो जाता है, तो हम ये क्या इमेजिन कर सकते हैं, चंदू काम नहीं कर रहा होगा। चंदू वॉन्ट बी वर्किंग। तुम उससे बात नहीं कर रहे होंगे, तुम उससे बात नहीं कर रहे होंगे। सो यू वॉन्ट बी टॉकिंग टू हर। ओके, यू वॉन्ट बी टॉकिंग टू हर। वह स्कूल नहीं जा रही होंगी, वह स्कूल नहीं जा रही होगी। शी वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। लास्ट है, बच्चे सो नहीं रहे होंगे, या फिर बच्चा सो नहीं रहा होगा। बच्चा जो है मस्ती करता रहता है, आप क्यों सोचोगे, बच्चा भी सो नहीं रहा होगा, बच्चा मस्ती कर रहा होगा। तो बच्चा सो नहीं रहा होगा, इसका मतलब क्या है, द चाइल्ड वॉन्ट बी स्लीपिंग। सो देखिए गाइस किस तरह से क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं हमने क्या किया, विल को सबसे पहले लेकर के आगे आगे। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्या संजना खाना खा रही होगी। तो पहला देखिए क्वेश्चन का आंसर किस तरह करेंगे हम, विल संजना बी ईटिंग फूड। ओके, अब देखिए अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पापा कार चला रहे होंगे। सो सेंटेंस बनेगा, विल योर फादर बी ड्राइविंग कार। क्या तुम्हारे पापा कार चला रहे होंगे। नेक्स्ट है, क्या चंदू सो रहा होगा। विल चंदू बी स्लीपिंग। क्या तुम काम कर रहे होंगे, क्या तुम काम कर रहे होगे। सो विल यू बी वर्किंग, विल यू बी वर्किंग। क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। सो सेंटेंस बनेगा, विल आई बी वेटिंग फॉर यू। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्टिन्यूस टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आप बस इसको यूज़ करते रहें और जितना हो सके इसको स्पोकन में लेकर के आए। उसके हमको क्या करना है, हिंदी में नहीं सोचना है इसको, हमको सिर्फ ये सोचना है कि जो काम अभी चल रहा है तो आप लगा देंगे इज एम आर आई एन जी। जो काम कुछ टाइम पहले चल रहा था तो उसको सोचते हुए बता देंगे क्या, वॉज वर आई एन जी। और जो काम अभी चल रहा होगा, मुझे पता तो नहीं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन इमेजिन करेंगे भाई ऐसा हो रहा होगा, तो आप लगाएंगे विल बी आई एन जी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये सारे लेक्चर आपको समझ में आए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।